गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। फिर से स्वागत है आपका एक बार साइंस की क्लास में। चलिए आज विज्ञान विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 6 के प्रश्नोत्तर कल वीडियो के माध्यम से आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे मैंने। आज हम लोग पार्ट 7 जो है वो शुरू करेंगे। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, यानी किस तरह के कौन कौन से मौसम होते हैं, जलवायु क्या है और जलवायु के अनुसार जंतु किस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी उसमें क्या अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब टॉपिक हम लोग, ये सब आउटकम्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पाठ परिचय आज। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया। यानी जब भी आप किसी टूर या पिकनिक पे जाते हैं और बेसिकली हिली क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में गए हों तो आपको क्या क्या ले जाने के लिए कहा गया। जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं ना, बारिश आ सकती है क्योंकि मौसम बन रहा है ऐसा ही, तो आप छाता लेकर जाइए। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है। बिल्कुल करते हैं। जैसे शादी ब्याह कोई भी आयोजन बड़ा करते हैं तो ये भी ध्यान में रखते हैं कि उस समय मौसम जो हो किस प्रकार का रहेगा, या आज मौसम क्या है, मौसम की वजह से क्या काम हमारे जो हो वो बिगड़ सकते हैं और क्या हमको पहले करने होते हैं। आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है बच्चों। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, अगर अचानक ही बीच में बारिश शुरू हो जाती है तो पिच गीला हो जाता है, बैट्समैन जो है बैटिंग नहीं कर सकते हैं और जो फील्डर्स होते हैं वो फील्डिंग करते समय उनके फिसलने का, चोट लगने का बहुत डर रहता है। और बरसात के समय में खेलना जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए कई बार ये मैचेस जो है वो पोस्टपोन करने पड़ते हैं, आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार मौसम का जो है हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इनके हर पहलू पर विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्व अनुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है, वास्तव में मौसम है क्या। इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी जिस तरह के मौसम या जलवायु में वो रहते हैं, ठंडा है, गर्म है, उष्ण है, पानी वाला है, तो उसके अनुकूल कैसे हो पाते हैं वो। तो सबसे पहले है मौसम। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। नीचे देखेंगे हम इसको, और रोजाना आता है पेपर में कि आज का मौसम जो है वो शाम तक कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, क्या क्या कंटेंट है। ताप यानी टेम्परेचर कहते हैं ना, अधिकतम दिन का तापमान ये, रात का ये। तो ताप, आर्द्रता यानी नमी कैसी रहेगी वायुमंडल में, और वर्षा यदि वर्षा हुई हो तो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है कि कल ऐसा हो सकता है, बादल हो सकते हैं, बिजली कड़क सकती है या आंधी आ सकती है। ये पूर्व अनुमान होते हैं। तो ये है वो नमूना। देखिए, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस -5 और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस -3 दर्ज होगा, यानी -5 और 3 की घटत बढ़त हो सकती है, दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। तो ये सब मौसम के पूर्व अनुमान होते हैं जो पेपर में आते हैं और 24 घंटे के होते हैं। समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना था ये। मुझे आश्चर्य है, बुजो क्या कह रहा है, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। बुजो ये जानना चाहता है कि आखिर ये मौसम का पूर्वानुमान कौन लगाता है। तो चलिए बुजो के प्रश्न का उत्तर देते हैं बच्चों। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। कौन तैयार करता है हमारे जो मौसम की रिपोर्ट है, वो मौसम की रिपोर्ट तैयार होती है, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है बच्चों। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है। तो भूजो को और आपको दोनों को ये प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि आखिरकार मौसम का पूर्व अनुमान कौन लगाता है। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने का कार्य है भारत मौसम विज्ञान विभाग का। ठीक है, चलो अब आगे जानने के लिए इस पाठ को क्रियाकलाप 7.1 करते हैं।
किसी भी समाचार पत्र से पिछले 1 सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लो। क्या करनी है? 7 दिन कि जो रोज़ाना मौसम की रिपोर्ट्स आती हैं उनको काट कर एकत्रित कीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। लिख सकते हो। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को जो काटे ना आपने पेपर की को कागज़ की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखने हैं आपको। जैसे 1 तारीख को 1 से लेकर 7 तारीख काटी हो तो आपने, या फिर सोम से लेकर के शनिवार तक काटी हो तो किस दिन कैसा रहा। ठीक है, ये सब आंकड़े आपको यहाँ पर भरने हैं। देखिए ये टेबल है। टेबल को समझेंगे हम लोग। सारणी 7.1 है, किसी 1 सप्ताह में मौसम का आंकड़ा। पहले देखिए आप, दिनांक। सबसे पहले कॉलम में क्या है? दिनांक 23/8/2006 है ना। ये आंकड़े कुछ भी लिख सकते हैं। वर्तमान 7 दिन का भी ले सकते हो आप। अधिकतम तापमान कितना रहा? 36.2 डिग्री। और न्यूनतम तापमान जो रात्रि में होता है वो कितना रहा? 27.8 डिग्री। अब न्यूनतम आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी रही? 54। और अधिकतम कितनी रही? 82। और वर्षा कितने हुई? ठीक है, कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है ये भी इसमें नोट करना है। ऐसे ही डे बाय डे कर लेंगे आप। 23 तारीख का है, फिर उसके बाद अगला 24 का भर लेंगे, 25 का, 26 का, 27, 28, इस तरह से 7 दिन का आप लोग कर लेंगे। और उसमें देख लेंगे अंतर कि प्रतिदिन जो है वो कितना अंतर आ रहा है तापमान में। अगर कंटिन्यूटी में तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब जो है वो गर्मी बढ़ रही है, और अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब तापमान कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि गर्मी कम हो रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध न हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ सकते हैं। अब डेली वर्षा नहीं होती तो डेली वर्षा नहीं होगी तो वहाँ डैश लगा सकते हैं। आज नहीं हुई तो ठीक है, और अगर हो जाती है तो उसको लिख सकते हैं कितनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सारणी आप बनाना और 7 दिन के आंकड़े अब से इकट्ठे करना आप, और 7 दिन में ये टेबल भर जाएगी आपकी। या फिर पिछले 7 दिन के पेपर इकट्ठे कर लो और वहाँ से आंकड़े तैयार कर लो, भर करके मुझे दिखाओ। ये आपका होमवर्क है, किस तरह से आप 7 दिन के आंकड़े भरते हैं और उनमें वेरिएशन या भिन्नता क्या है ये आपको पता लग जाएगी। क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो कितना तापमान किस दिन बढ़ा किस दिन घटा ये सब आपको इससे समझ में आ जाएगा 7 दिन के मौसम की तुलना करने पर। बाकी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे आपके अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको काम ये सारणी मिली है।